जो परंपराएं खुशियों की जगह दहशत फैलाएं, जो परंपराएं खूबसूरती की जगह घृणा फैलाएं, जो परंपराएं बच्चों को हंसने की जगह उन्हें रुलाएं, उन्हें आप कैसी परंपराएं कहेंगे? कर्नाटक में एक ऐसी ही परंपरा है जो बच्चों की जान से खेलती है। इसे परंपरा और संस्कृति की संज्ञा कतई नहीं दी जा सकती। इन तस्वीरों को देखकर मन में एक ही सवाल उठता है कि अगर जरा सी चूक हो गई तो। जिस बच्चे को इतनी मन्नतों के बाद पाया है, उसकी जान यूं दांव पर कोई कैसे लगा सकता है? कर्नाटक के बीजापुर में परंपरा के नाम पर करीब 15 फीट की ऊंचाई से दुधमुहे बच्चों को नीचे फेंका जाता है। डर के मारे बच्चे रोते बिलखते हैं, पर यहाँ अंधविश्वास का ऐसा शोर रहता है कि बच्चों के रोने की आवाज दब जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ होता है माता पिता की मर्जी से। बीजापुर के श्री संथेश्वर मंदिर में ये परंपरा सालों से चली आ रही है। मान्यता है कि 14वीं शताब्दी के इस मंदिर में हर मुराद पूरी होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि परंपरा के नाम पर यूं बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? क्या माँ बाप को बच्चों की जिंदगी ऐसे जोखिम में डालने का कोई अधिकार है? बीजापुर से मोमिता दास के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसी परंपराओं को परंपराएं नहीं, कुरीति ही कहेंगे। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए भारत अपनी भागीदारी जरूर निभाएगा। कोपेनहेगन में होने वाले क्लाइमेट समिट से पहले यह ऐलान पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने किया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत 2020 तक अपने कार्बन एमिशंस को 20 से 25% तक घटाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो कोपेनहेगन में किसी ऐसे समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा जो उसे कानूनी रूप से बाध्य करता हो। कोपेनहेगन में क्लाइमेट समिट से पहले लोकसभा में बयान देते हुए पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि इस बैठक में भारत का रुख खुला और लचीला होगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर कोई समझौता करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2020 तक कार्बन इमिशन में 20 से 25% तक की कटौती का है, जो कि 2005 के मानकों के आधार पर होगा। We are going to legislate mandatory fuel efficiency standards for our vehicles by December 2011. We will come to Parliament. We will mandate mandatory fuel efficiency standards for all vehicles. 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार गाड़ियों में उत्सर्जन के मानकों को तय करने वाला कानून लाएगी। सरकार ऐसे ईंधनों के इस्तेमाल पर जोर देगी जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक।